आज प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपसे कहा था कि हमारी कोशिश होगी मेन सेगमेंट में आपको दुनिया के 85 मुल्कों की सैर करवाई जाए। 85 कंट्रीज, वो तो शायद आधे घंटे में मुमकिन नहीं है, लेकिन मिलवाने आपको जा रहा हूं एक इंटरनेशनल एक्सप्लोरर ट्रैवलर से कि जिन्होंने 85 कंट्रीज ट्रैवल किए और यहाँ पे ये बड़े फख्र से बताते हैं कि कहते हैं तौसीक यार ये डिस्क्लेमर जरूर सच लाना है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे 85 कंट्रीज ट्रैवल किए। ट्रैवलर हैं, एक्सप्लोरर हैं, दुनिया घूमते हैं और दुनिया के ऐसे मुल्कों में जाना पसंद करते हैं जो बहुत ज़्यादा उस तरह से मेन स्ट्रीम ममालिक कहना चाहिए, जहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस ना भी हों, वहाँ पे जाते हैं। शुएब गंडापुर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम शुएब। गुड मॉर्निंग, तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आई एम सो हैप्पी कि आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। सो एम आई टू बी हियर ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरा ख्याल है अगर मैं आपसे कहूँ कि उन 85 मुल्कों के नाम बताइए जहाँ जहाँ आप जा चुके हैं, आप नहीं बता सकते? बता तो मैं सकता हूँ, आधा मगर घंटा लग जाए। एक बार मैं गया था इमिग्रेशन पे, मुझसे पूछा गया था कि आप बताएं आप कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं। कई जगह पे स्क्रीनिंग होती है, तो जो मैं बताने लगा तो उन्होंने कहा शायद ये ज़्यादा आसान होगा कि आप उन जगहों के नाम बता दें जहाँ आप नहीं गए। एग्जैक्टली। अच्छा जी, 85 कंट्रीज मुंह से कहना आसान है, लेकिन ये क्या ये शौक बन गया या शौक था, एंड हाउ डिड यू डू इट? उम्मन एक आम तासुर ये है कि भाई आम पाकिस्तानियों को तो बस मतलब मुश्किल से ही वीज़े मिलते हैं, तो ये सब हुआ कैसे? जरा हमें कुछ कहानी बताइए, नहीं सीन क्या है? वन बाय वन हुआ, वन कंट्री एट अ टाइम। वन बाय वन। बट शौक तो था, बचपन से था ही कि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था बाहर की दुनिया में। पला बड़ा मैं डेरा इस्माइल ख़ान में, वहीं मैं पैदा हुआ, तो बस बचपन से एक था जो मतलब कि मुल्कों के नाम क्या हैं, वहाँ के कैपिटल्स क्या हैं, मैप्स देखना। फिर हॉबीज़ भी मेरी ऐसी थी, स्टैम्प कलेक्शन वगैरह, जो सब फॉरेन वर्ल्ड से रिलेटेड थी। तो डेरा इस्माइल खान में आप पैदा हुए और कितना जिंदगी के अरसा वहाँ रहे? मैं मतलब वहाँ पढ़ाई पे initial? हाँ, तकरीबन 18 साल ज़िंदगी के मैंने वहाँ गुजारे शुरू के। अच्छा, ओके। वहीं पे मैं पला बढ़ा और पढ़ाई भी वहीं से की मोस्टली। और फिर जब मैं उसके बाद इस्लामाबाद आ गया पढ़ने के लिए। और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी जी, आपने की, जी। बड़ा मुश्किल काम है ना? अच्छा, ये इंटरनेशनल एक्सप्लोरर ट्रैवलर वाली चीज़ कैसे, कहाँ से शुरू हुई? शुरू में तो मुलाजमत के सिलसिले में मुझे जॉब मिली मिडिल ईस्ट में, तो वहाँ पे मैं गया। उसके बाद जॉब कुछ इस तरह से मिली फाइनेंस में, ऑडिट के फील्ड में, कि इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के लिए मुझे जाना पड़ता था। अच्छा। तो शुरू में मैंने उस सिलसिले में ट्रैवल किया, तकरीबन 10-12 ममालिक। तो जब वहाँ पे मैंने ट्रैवल किया तो वहाँ पे जो हमें छुट्टी मिलती थी, तो उसके दौरान लेट्स से कि मैं अमेरिका में हूँ, तो छुट्टी के दौरान मैं पाकिस्तान आने के बजाय मैं वहाँ पे देख लेता था आसपास में कहाँ जा सकता हूँ। हाँ, तो लेटिन अमेरिका वहाँ से घूम लिया, या तो वो जो अर्जेंटीना, एक मेक्सिको, बचपन का ब्राज़ील शौक चले गए। था, वो वहीं से मैंने कहा कि मुझे मौका मिला है कि अच्छा। इसको मैं फुलफिल करूँ। तो उस तरह से फिर ये टूरिज्म शुरू हो गया। जी। ऐसे बल्कि बहुत से हमारे पास कुछ तस्वीर भी हैं, वो भी हम दिखाएंगे। ऐसे मुझे 3 या 4 ऐसे ममालिक के नाम बताएं कि जहां आप गए और आपको अंदर, वैसे पाकिस्तानी हर जगह पे है, मेरा ख्याल है शायद ही कोई मतलब बर्फानी अंटार्कटिका का इलाका हो, वहां पे आप जाएं तो आपको जी। एक तो चाइनीज हर जगह मिल जाएंगे आपको, इंडियंस हर जगह मिलेंगे और जी। पाकिस्तानी आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन ऐसी कोई जगह बताइए जहां पे आप समझते हैं कि बिल्कुल भी पाकिस्तानी कम जाते हैं काम के लिए, सैर के लिए, 2-3 ऐसे ममालिक। मतलब दुनिया में काफ़ी ऐसे कोने खुदरे हैं जहाँ पे अभी पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं पहुँचे। जैसे लेटिन अमेरिका में ट्रैवल करते हुए मैं निकारागुआ गया, वहाँ पे मैं मोस्टली ऐसे कहीं पे ट्रैवलर कम्युनिटीज़ के ज़रिए, काउच सर्फिंग वगैरह के ज़रिए, किसी के पास ठहरा जो मेरे होस्ट थे, उनसे जब बात होती थी तो वो कहते थे कि हम आज तुमसे पहले कभी किसी पाकिस्तान से नहीं मिले। पाकिस्तानी से नहीं मिले। क्यूबा में ऐसा हुआ जहाँ पे मैं होस्ट कर रहा था, सॉरी मैं गेस्ट था एक गेस्ट हाउस में, और उसके होस्ट वगैरह थे कि हम 30 साल से चला रहे हैं, तुम पहले पाकिस्तानी गेस्ट हो। तो ऐसा हुआ, या तो लोगों के ज़ाती तजर्बे में वो नहीं मिले पहले, मगर वहाँ पे इससे पता लगता था कि पाकिस्तानियों का वहाँ पे जाना बहुत ही कम है। 85 कंट्रीज का मतलब है, और ज़ाहिर है हर मुल्क में सिर्फ एक दफ़ा नहीं गए होंगे, कुछ ममालिक में जी, कई जी, बार जी, गए होंगे। हाँ। कभी कोई बहुत बड़ा ट्रैवल डिजास्टर क्या आपका है? कोई फ्लाइट मिस हो गई हो, कोई पासपोर्ट गुम गया हो, कोई वॉलेट गुम गया हो, कोई ऐसा ट्रैवल डिजास्टर मुझे बताइए, और कहाँ हुआ? ट्रैवल डिज़ास्टर ये हुआ कि मुझे वापस भेज दिया गया। मैं न्यूजीलैंड गया, वहीं पे एयरपोर्ट से मुझे वापस भेज दिया गया, डिनाइड एंट्री। इतना अच्छा। लंबा सफ़र करके मैं गया था लंदन से। तो कागजात पूरे करके जाने थे ना? कागजात पूरे थे, बट बस उन्होंने वो कहा कि इमिग्रेशन उनके के। डिस्क्रिप्शन पे है, हाँ। वीज़ा वगैरह सब कुछ लिया हुआ था। बट वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, क्योंकि तकरीबन 4-5 दिन मैंने इन ट्रांजिट गुजारे, और फिर वो एक शॉक लगना, क्योंकि वहाँ से मैंने आगे जाना था ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ओके। तो वो प्लान्स भी मेरे सब डिसरप्ट हो गए। हाँ। तो
सबसे बड़ा डिजास्टर तो सबसे ये बड़ा था, जिससे disaster मुझे ये था। रिकवर होने में कुछ महीने लगे। मैंने कुछ महीनों के लिए ट्रैवल सस्पेंड कर दिया। कुछ तस्वीर हैं शुएब की, जो मैं चाहूंगा कि हम साथ साथ आपको दिखाएं। तो सुधीर साहब, कंट्रोल रूम जरा प्ले करें ना, कोई पहली तस्वीर दिखाएं। अच्छा जी, ये कहाँ है? ये क्यूबा की तस्वीर है। हवाना, हवाना का जो ओल्ड हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट है, ये वहाँ का है। बहुत खूबसूरत, वहाँ पे आपको कॉलोनियल स्टाइल आर्किटेक्चर मिलता है। जैसे जहाँ पे भी स्पेनिश कॉलोनीज थी, वहाँ पे उनके ज़्यादातर शहर ऐसे ग्रिड सिस्टम में बने हुए हैं। और हमने सुना है कि ये यहाँ की सोसाइटीज भी बड़ी जीदार किस्म की, बड़ी हैप्पी और सेलिब्रेटिव। लैटिन अमेरिका पूरा बड़ा बिल्कुल, सेलिब्रेटिव है। बहुत ही ट्रू? बड़ा वाइब्रेंट। लाहौरी फील मिलती है वहाँ पे। इज दैट ट्रू? उससे भी ज़्यादा जब आप जाते हैं वहाँ पे, तो अक्सर यूँ लगता है जैसे कोई फेस्टिवल चल रहा है, हालांकि उनके आम हालात ज़िंदगी ऐसे होते हैं कि वो ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए। दूसरे वो बहुत शायद एक्सप्रेसिव हैं, मतलब पब्लिक में आर्ट परफॉर्मेंसेज, म्यूज़िक, डांस वगैरह आपको स्ट्रीट्स आमतौर पे चल रहा है। स्ट्रीट्स पे चल रही होती हैं। आप वीकेंड पे मैं निकलूँ तो शुरू में तो मैं हैरान हो गया मेक्सिको में कि ये क्या हो रहा है, कोई कोई ख़ास दिन चल रहे हैं उन्होंने यहाँ कहा पे। नहीं नहीं, हम ऐसे ही हैं। तो वो पता चला कि वो ऐसे नॉर्मली। अच्छा जी, ये कहाँ है? ये है एथेंस का मोनास्ट्रा की एरिया है। वहाँ पे उनका एक सेंट्रल स्क्वायर है। ओके। अब एथेंस ग्रीस जो है वो काफ़ी अरसे तक ऑटोमन एम्पायर के अंदर था, तो वहाँ पे एक मस्जिद थी, अब तो ये म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, तो इसका बहुत खूबसूरत रात को व्यू बहुत आता है खूबसूरत व्यू, जी। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये कहाँ है जी? ये है इटली में, जो उनका अमाल्फी कोस्ट का एरिया है। तो वहाँ पे छोटे छोटे टाउन्स हैं 5-6, और वहाँ पे जो आपको व्यूज़ नज़र आते हैं समंदर में, क्योंकि वो माउंटेन्स पे घर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बनी हुई, और वहाँ से इंतहाई खूबसूरत व्यूज़ नज़र आते हैं। फिर उनका आर्किटेक्चर भी ऐसा है, आपको नीचे उनका कोई कैथीड्रल या वो नज़र आ रहे होते हैं, उनके डोम्स। तो बैकड्रॉप में जस्ट समंदर का पानी बहुत बहुत और clear- फिर clear उसके blue। अंदर मज़े की बात ये होती है कि आप टाउन हॉपिंग करें एक जगह, छोटे छोटे टाउन्स होते हैं। हाँ। तो अच्छा, अमूमन हम ये देखते हैं कि, जब टूरिज्म के लिए पाकिस्तानी जाते हैं, अच्छा जी, एम्स्टर्डम, बार्सिलोना, तो लंदन, अगर आपके पास वसाइल हैं, वीज़े हैं, हम न्यूयॉर्क, बड़े बड़े शहरों की बात करेंगे, बैंकॉक जाओ जी, कोलालमपुर चले जाएं, दुबई जाएं। तो आपका जब मैं प्रोफाइल देख रहा था आपकी, मुझे बड़ी मज़े की चीज़ ये लगी कि आप, ज़ाहिर है लैंड तो इंसान बड़े शहर में करते हैं, लेकिन उसके बाद आप टाउन हॉपिंग, छोटे गांव देहात, टाउन्स में जाने को बहुत ज़्यादा आप प्रेफर करते हैं। क्या फ़र्क, क्या, क्यों ज़रूरी है एज एन एक्सप्लोरर, एज ए ट्रैवलर, कि आप छोटे इलाकों में जाएं? मिलान में जाएं, आपको पूरे इटली का फ्लेवर मिल जाएगा। मेरे ख्याल में जैसे जिन शहरों के आपने नाम लिए वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, तो वो वहाँ पे आपको ये लगता है कि वो वहाँ की पूरी इकॉनमी ही टूरिस्ट को कैटर कर रही है। तो वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे दुकानें, ज़्यादातर सुवीनियर शॉप्स हैं, होटल्स हैं, मतलब हर चीज़ टूरिस्ट ओरिएंटेड है। जब आप वहाँ पे निकलते हैं किसी ऐसे गैर मारूफ जगहों की तरफ, तो वहाँ पे आपको वाकई पता लगता है कि यहाँ पे कैसे ज़िंदगी गुजारी जा रही है। मतलब जो लोकल फ्लेवर है वो आपको ज़्यादा वहाँ से मिलता है। असल में उस सोसाइटी, उस माशरे का उन जी। इलाकों में जाके। फिर इसके अलावा मुझे एक चीज़ है कि अर्बन सेंटर्स के अलावा थोड़ा रूरल साइड को भी एक्सप्लोर किया जाए, और वहाँ पे भी काफ़ी हिस्टोरिकल जगह होती हैं। मतलब मैं बल्गारिया में था, सोफिया में मैं 2 दिन के लिए गया था वीकेंड पे। तो एक दिन में मुझे लगा कि मैंने देख लिया है सोफिया, अब मैं क्या करूँ नेक्स्ट डे। तो मैंने सर्च किया, मुझे पता चला कि वहाँ पे 2 घंटे के फासले पे एक गांव सा है, जिसका नाम भी काफ़ी मुश्किल से था, कोप्रिश्तित्सा। तो बस मैं बस में बैठ के वहाँ चला गया। वो इतने खूबसूरत गांव, और वहाँ का बहुत यूनिक आर्किटेक्चर था, और जो एक लाइफस्टाइल है, रूरल लाइफस्टाइल, उसका वहीं पे एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगली एक और तस्वीर है जी हमारे पास। ये आप कहाँ पे हैं जी? ये तो आई थिंक इतने मुल्क ये फिरे कि बर्गन है खुद पहचान नहीं पा रहे। जी, मेरे ख्याल में ये बर्गन नॉर्वे में है। Okay. ये वहाँ पे मैं गया था 2019 नवंबर में। तो जैसे आप देख रहे हैं कि सख्त सर्दी का मौसम था, और बिल्कुल। कभी ये भी होता है कि जो शदीद सर्द इलाके हैं वहाँ पे शदीद सर्दी के दिनों में जाया जाए कि देखा जाए कि वो कैसा होता है। जैसे आइसलैंड में मैं गया क्रिसमस की छुट्टियों में, तो वहाँ तो बहुत सर्दी वहाँ पे बर्फ़बारी, बाहर -20 टेम्परेचर था। और वहाँ पे एक जगह है ब्लू लेगून, जो एक जियोथर्मल लेक है, जहाँ पे नेचुरली हीटेड लेक, बहुत ही नीला ब्राइट किस्म का पानी वहाँ पे। ओके। तो उस लेक में मैं गया, वहाँ पे जो उसकी मड है वो भी कोई कहते हैं बहुत हेल्थ बेनिफिट्स वाली है। उसमें मैं गया, ऊपर टेम्परेचर -20, नीचे +20। वाओ। आधा जिसम माइनस और प्लस के बीच में। तो -20 और +20 में। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ये तो बहुत ही ये मशहूर। तो जिन जगहों का आप कह रहे थे जहाँ पे Exactly, सब लोग जाते ही हैं। कोलालमपुर, बिल्कुल, यहाँ पे तो सब लोग जाते ही हैं। और एक कोलालमपुर के ट्विन टावर्स के सामने तो
हर उस पाकिस्तानी की तस्वीर है जो एक दफ़ा मलेशिया में लैंड कर ले, यहाँ पे ये वाली इस जी, एंगल से ये बिल्कुल। तस्वीर खींचना बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छा, एक आध और तस्वीर भी हम इस चंक में दिखा रहे हैं, ये भी आपको याद नहीं आएगा जी, कहाँ? नहीं ये मुझे याद है, अच्छा। ये कॉर्डोबा में है, जो ग्रैंड मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा है, कुर्तबा की मस्जिद जो बिल्कुल। है, ये वहाँ की उसके वो जो बेल टावर है, जो मीनार होता था एक ज़माने में, अब वो कैथीड्रल। मज़े की बात यह है कि उसको कैथीड्रल में कन्वर्ट कर दिया गया था, मगर अभी जो लोग कैथीड्रल में मास अटेंड करने जाते हैं लोकली, वो कहते हैं कि हम मस्जिद जा रहे हैं मास अटेंड करने मतलब क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अभी भी मस्जिद की है, है। मस्जिद की ही है। लोकल ज़बान में भी लोकल अक्सर उसे मॉस्क ही कहते हैं, अगरचे इंटरेस्टिंग। इट सर्व्स एज अ कैथीड्रल नाउ। आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में होता है, फूड एंड कल्चर में होता है, या म्यूजियम्स में होता है? आई डोंट नो, आर यू अ म्यूजियम पर्सन? Not so much. Sometimes I go to museums, but मुझे life as it is lived, like lived in places, वो ज़्यादा fascinate करती हैं, जहाँ पे शहर हैं, गांव हैं, जहाँ पे वो कल्चर के एस्पेक्ट्स हैं, cuisine, म्यूज़िक वगैरह सब कुछ। मगर म्यूज़ियम से भी मैं जाता हूँ कभी कभी, अगर कोई स्पेशल इंटरेस्ट म्यूज़ियम हो, मगर उसमें यह है कि चीज़ अपने माहौल से निकाल के एक डिस्प्ले में रख दी जाती है, और वो एक बहुत True. ज़्यादा, तो उससे आपको उस तरह से मेरे ख्याल में उस जगह को समझने से ज़्यादा बस आप उन ऑब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग। माई इंटरेस्ट इज़ मोर इन कल्चर एंड आर्किटेक्चर एज वेल। शुएब हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल एक्सप्लोरर हैं, ट्रैवलर हैं। इनकी कहानियाँ और मज़े मज़े की बातों का सिलसिला जारी है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है। राइजिंग पाकिस्तान में वही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। शुएब गंडापुर आज हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल एक्सप्लोरर, इंटरनेशनल ट्रैवलर, और ये कहते हैं कि ज़रूर बताएं साथ कि मैंने 85 कंट्रीज पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रैवल किए। नहीं, ये वाकई बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा शायद मुझे ये बताएं कि आई डोंट नो, आजकल के दौर में देखा जाए तो शायद इतनी अच्छी आदत नहीं है, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं जब किसी नई जगह जाता हूँ एज अ ट्रैवलर, एज अ टूरिस्ट, एज अ बैकपैकर, तो मैं तो तस्वीर कोई नहीं लेता। 2-3 दिन मेरे दोस्त इतना नाराज होते हैं, अच्छा तुम फलानी एक नई जगह तुमने एक्सपीरियंस किया है तो तस्वीरें तो लो। मैं तो तस्वीर ये टेक्नोलॉजी, मैं तो उस जगह के अंदर बस डूब जाता हूँ। घूम जाते हैं। आप क्या, आर यू अ वेरी कि जी ये खींचो इंस्टा पे लगाओ, इंस्टा टेक्नोलॉजी और एक्चुअल एक्सपीरियंस को आप कैसे बैलेंस करते हैं? मतलब आई लव टेकिंग फोटोज़, और वो तो हमने देख लिया है। तो वो तो है शौक। मतलब उसमें यह आता है कि कुछ लोग उसके अंदर इतना ज़्यादा तस्वीरें लेने लग जाते हैं। आप टूरिस्ट जगहों पे गए होंगे, आपने देखा होगा वो जो सेल्फी स्टिक्स लेके फिर रहे होते हैं, और आप उस जगह की तस्वीर नहीं ले सकते क्योंकि इतनी सारी सेल्फी स्टिक्स आपको हवा में नज़र आ रही होती हैं। कभी ये होता है कि कभी उसको आंख से भी उस मंज़र को देखना चाहिए, और फिर कैमरे की आंख से, क्योंकि लोग इतने मुनहमिक हो जाते हैं तस्वीरें लेने में हाँ। कि वो अपनी आंख से मंज़र देखना भूल ही जाते हैं। ट्रू। तो बैलेंस करना चाहिए, पर अदरवाइज जो मैं तस्वीरें लेता हूँ काफ़ी एक जगह की, फिर उनमें वापस आके देखता हूँ कि विच वन इज़ द बेस्ट वन, एंड दैट आई अपलोड ऑन इंस्टाग्राम देन। तो मगर इतना मैं एक्सट्रीम में नहीं चला जाता कि तस्वीरें यानी उस धड़ाधड़ जगह को तो तजुर्बे में लाना बहुत बिल्कुल, ज़रूरी वो है कि उसके लिए आपको अपनी जो नेकेड आई से भी देखना चाहिए, सिर्फ कैमरे की आंख से देखने Exactly. के बजाय। हम आपको तस्वीर इनके इंटरनेशनल टूरिज्म की दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक वीडियो का भी हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है शुएब ही की वीडियोस का। वो ज़रा एक नज़र आपको दिखाते हैं।
वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा शुएब ये बताएं कि पूरी पूरी दुनिया, वो कहते हैं ना पूरी दुनिया घूम ली, आपके केस में तो वाकई तकरीबन 100 सेंचुरी आपकी होने वाली है। इस सारी कहानी में हम्म, आप जब वापस पाकिस्तान आते हैं, हम्म। पाकिस्तान की, डेरा इस्माइल खान की ऐसी कौन सी चीज है जो 85 मुल्कों में नहीं मिली जो डेरे में मिलती है? वो खाने की चीज नहीं पूछ रहा, मतलब देखिए, जहाँ पे आप पले बड़े होते हैं, जहाँ पे आपने बचपन गुजारा होता है, उस जगह की जो अपनाइयत होती है वो तो ज़ाहिर है आपको बाहर नहीं मिलती। और जहाँ पे लोगों से होती है, शहर से होती है एक उनसियत या अपनाइयत, वो तो वहीं पे आके आपको महसूस होती है जब आप वापस आते हैं। तो मेरे ख्याल में वो बात पर्सनल कनेक्शन की होती है कि जिसके लिए कौन सी जगह फ़ॉरेन है, कौन सी जगह होम है या लोकल है। ट्रू। तो वो फील तो सिर्फ यहीं पे आती है, क्योंकि यहाँ से जो रिश्ता है, जो बचपन यहाँ से गुजरा है, वो वहाँ से नहीं जुड़ सकता। जो डेरा इस्माइल खान की गलियां हैं वो कहीं क्यूबा, निकारागुआ, कहीं ब्राजील, है ना, वेनिस शेनिस बिल्कुल। कहीं नहीं मिलती। एक और चीज़ होती है कि जब मैंने ट्रैवल किया, तो मैंने वापस आके अपने जगह को भी ज़रा एक अलग नज़र से देखा, क्योंकि अच्छा। मैंने देखा कि बाहर जैसे जिस तरह वो हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं, जैसे वो अपने पुराने आर्किटेक्चर को प्रिजर्व करते हैं, जहाँ पे हम पले बड़े, हमें उन चीज़ों की उस तरह से कदर नहीं थी या देखी नहीं थी कि क्या पुरानी बेकार सी जगह हैं, मतलब इनको जब नई चीज़ों के लिए हम True, खुश होते true. थे कि ये तरक्की हो रही है, मगर बाहर जाके पता लगा कि ये तरक्की नहीं है, मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ वाह। हेरिटेज। और जो इतनी खूबसूरत जो हमारा आर्किटेक्चर या जो गलियां महल्ले जिसमें इतना कुछ हमें पुराने वक्तों का मिलता है, मतलब उसको ज़ाया होने से ना सिर्फ बचाना चाहिए, उसको महफूज रखना चाहिए, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि असल पहचान या शनाख्त तो वही होती है किसी जगह की। आपके ख्याल में अब वैसे भी इस वक्त भी गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा टूरिज्म, कोविड आ गया, वरना तो हमारा 2020 टूरिज्म का ईयर था, लेकिन अब आगे भी 2021 22 बहुत ज़्यादा टूरिज्म की बात हो रही है। आप जिस तरह बता रहे हैं कि आप 80-85 मुल्कों के गांव देहात में गए हुए हैं, क्या पाकिस्तान के गांव देहात और इस तरह के स्मॉलर टाउन्स, सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, स्मॉलर टाउन्स को हम टूरिज्म वाइज सेलेबल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि स्मॉलर टाउन्स का एक जो कहते हैं ना ट्रैवल बैक इन टाइम, मेरे ख्याल में वो एक्सपीरियंस अगर आपने बाहर वालों को दिखाना है तो वो आपको रूरल एरियाज़ में वाकई सही अंदाज में मिल सकता है, जहाँ पे कच्चे घर हो, जहाँ पे लोग खेतों फसलों में जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, लस्सी पीते हों, वहाँ पे माल मवेशी उनके, और वहाँ पे उठने और सोने का वक्त भी अलग अलग होता है। शायद लोग पता नहीं 3 बजे उठ जाते हैं और फिर एग्जैक्टली 4-5 बजे सो डिनर जाते कर हैं। लेते हैं। तो वो वैसे पता नहीं पाकिस्तान में अभी भी कोई ऐसा ऐसे इलाके हैं कि लोग 7-8 बजे सो जाते हो, लेकिन बिल्कुल होंगे। हाँ, मेरे 9 वालिदैन भी साढ़े सो 9 तो जाते मैं, हैं 8 बजे। अच्छा मैं 9 साढ़े 9 सो जाता हूँ, मतलब मैं भी ओल्ड स्कूल हूँ, हाँ, हम्म। लेकिन बिल्कुल ऐसे लोग मगर होंगे। मेरे ख्याल में जो वो जिनका ताल्लुक उससे हो, खेती बाड़ी वगैरह से, उनको शायद करना पड़ता है ट्रू। कि उन्हें बहुत जल्दी उठना पड़ता तो है। अपना और साइकिल हाँ, उस हिसाब बिल्कुल से सेट करना जी। पड़ता है, बिल्कुल। अच्छा जी, कुछ कंट्रोल रूम बता रहा है कि कुछ स्टिल पिक्चर्स हैं और जो हम आपको दिखाना चाहेंगे शुएब गंडापुर की। ये कौन सी जगह है जी? ये अगेन क्यूबा की एक तस्वीर है। मेरे ख्याल में क्यूबा की मैंने ज़्यादा तस्वीरें भेज दी हैं आपको। मुझे मगर लग रहा है कि आपको बहुत पसंद है लैटिन अमेरिका। इस तस्वीर में ख़ास बात यह है कि एक तो आप देखें कितना कलरफुल बहुत आर्किटेक्ट। खूबसूरत, ब्यूटीफुल। दूसरी ख़ास बात यहाँ पे यह है कि क्यूबा पे चूँकि एम्बार्गो था काफ़ी अरसे तक, वहाँ जी। पे इंपोर्ट्स नहीं होती थी, वो एक बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हम्म। तो जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पे, वो अमेरिकन कार्स फ्रॉम 50s एंड 60s, वाओ। दोज कार्स आर स्टिल रनिंग ऑन द रोड्स। और वहाँ के मैकेनिक्स ने इतनी महारत हासिल कर लिया उन पुरानी गाड़ियों को ऑन द रोड वर्दी वाह रखने वाह पे। वाह वाह, तो ब्यूटीफुल। वो आपको वहाँ पे जाके सड़कों पे एक जैसे ऑटोमोबाइल म्यूजियम भी आप साथ साथ देख रहे हैं। वाह, नाइस। और ये तस्वीर हालांकि आपने अपने नॉर्मल एक कैमरे से ली है, लेकिन लग रहा था कि वाकई किसी फिल्म का कोई यू नो प्री हिस्टोरिक कोई फिल्म का कोई सीन जैसे था, कोई 50s 60s की कैसा फिल्म से एग्जैक्टली वो- उसको सेटअप किया गया। अच्छा जी, एक और तस्वीर भी है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये है रियो डी जनेरो। हम्म। वहाँ पे पाओ दे असुकर कहते हैं, मतलब शुगर लोफ। जो माउंटेन है उसका नाम है शुगर लोफ, उसकी शेप की वजह से। वहाँ से जो नीचे आपको रियो का वो व्यू नज़र आता है, जैसे वहाँ हमारा दामने को से इस्लामाबाद का व्यू नजर आता है। बिल्कुल वैसा ही व्यू है। तो एग्जैक्टली, आपको रियो जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये कहाँ हैं जी आप? ये ब्रुनाई है। ब्रुनाई बहुत इंटरेस्टिंग जगह थी, वहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, और इंतहाई अमीर मुल्क है, मालदार, मगर
मैंने सोचा था कि जैसे मिडिल ईस्ट में आपको नज़र आता है उस तरह फ्लैशी हाँ। बिल्डिंग्स कार्स एंड इमारत नजर आएगी सड़कों पे, हाँ, नहीं मगर ऐसा वहाँ नहीं। पे उस तरह से नहीं नज़र आया, विच आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। अच्छा, ये कौन सी जगह है जी? दिस इज सिंगापुर की एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है, आई थिंक सुल्तान मस्जिद इसका नाम है। ये उनका एक पुराना हिस्टोरिक क्वार्टर है, जो मुझे अक्सर शहरों के हिस्टोरिक क्वार्टर्स में बहुत दिलचस्पी होती है। एग्जैक्टली, वो मैं देख तो रहा हूँ। दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम देयर। ये सिसिली का जजीरा है इटली में। ओके। वहाँ का एक शहर है पलर्मो, हाँ। तो वहाँ पे कैथीड्रल की छत पे जाके तस्वीर मैंने ली थी। सिसिली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, एक ज़माने में वो अरब किंगडम का हिस्सा था और फिर बाद में इटली का, फिर काफ़ी अर्सा इंडिपेंडेंट रहा, तो बहुत मज़ेदार कल्चरल मिक्स है वहाँ पे। एग्जैक्टली, मैं देख रहा हूँ कि ऐसी जगह है जहाँ पे उमूमन हम लोग जाने का प्लान नहीं करते, जाने का सोचते नहीं कि अच्छा नहीं मैंने सिसिली जाना है ना, या मैंने ब्रुनाई जाना है, लेकिन मैं कई जगहों के प्लान्स मेरे स्पॉन्टेनियसली बन गए। जैसे मैं एमाल्फी कोस्ट गया था, तो वहाँ से पता चला अब कहाँ जाएं आगे, फेरी में बैठ के जिस तरफ को भी सिसिली रुख पहुँच हुआ। गए जी। जी, एक और तस्वीर है ताजमहल। ये तो मुझे तारुफ कराने की शायद जरूरत नहीं है कि कहाँ एग्जैक्टली ली है एग्जैक्टली, मैंने। कैसा एक्सपीरियंस था ताजमहल को जाके? वाकई वो रोमांस और वो सारा कनेक्शन बना? देखिए, ताजमहल आपको देख के ही समझ आती है कि वो कितनी शानदार चीज़ है। मतलब तस्वीरें तो हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, मगर जो उसका एक ग्रैंडर और ऑ है, वो वाकई वहाँ पे आप देखते हैं संगमरमर की बनी हुई इतनी आलीशान इमारत, और हर तरफ से बिल्कुल एक Perfect, परफेक्ट हाँ। मेजरमेंट्स, परफेक्ट बैलेंस डोम। और फिर जब हम सोचते हैं कि इतनी पहले की बनी हुई है, और एक उसके अंदर मतलब जितना उन्होंने ख्याल रखा अब हमें पता भी नहीं है कि आर्किटेक्ट कौन था। हमें उस ज़माने के मुग़ल बादशाह का नाम तो पता है, बट हाँ, हमें ये नहीं लेकिन पता एक्चुअली कि वो किस टीम ने किसने काम किया होगा। हु कंसीव्ड द बिल्डिंग, हमें नहीं पता। मगर जैसे उसकी एंट्रेंस पे वो बनी है, खताती हुई होती है, वो भी उन्होंने इस तरह से किया कि एक्चुअली वो ऊपर बड़े साइज़ में है और नीचे छोटे साइज़ में है, मगर आपको पर्सपेक्टिव में यूँ नज़र आती है जैसे हर तरफ से बराबर हो। वाह। तो ये चीज़ आपको तस्वीरों में नहीं पता लगती, वहाँ पे जाके वैसे मालूम होता है। एज अ टूरिस्ट इंडिया में कैसा एक्सपीरियंस था? एज अ पाकिस्तानी वहाँ गए, हाउ वाज द कनेक्शन विद ऑर्डिनरी इंडियन पीपल? वेरी इंटरेस्टिंग आई वुड से। मतलब उसमें अपनायत का एहसास तो एक तरह से होता है। एक मुल्क था एक ज़माने में, वहाँ पे गलियों वगैरह में चलने फिरने में लोगों में काफ़ी ऐसा ही लगता है जैसे यहाँ बस वहाँ पे साइंस हिंदी में लिखे होते हैं, यहाँ पे उर्दू में। मगर एक एनेक्डोट वहाँ पे मज़े का हुआ था। दिल्ली में एक जगह है परांठे वाली गली, तो मैंने सोचा कि यहाँ के पराठे मशहूर होंगे तो मैं गया वहाँ पे पराठों की तलाश में सुबह सुबह। तो वहाँ पे थी कैफ़ेज़ वगैरह, 4-5 पराठे वहाँ पे सर्व हो रहे थे। मैं और मेरा दोस्त था एक, तो हम खड़े थे कि हम अब यहाँ पे कहाँ जाएं। तो हम अभी डिसाइड कर रहे थे, तो ये वहाँ से एक कैफ़े से एक आदमी ने आवाज़ दी कि अरे बड़े दिनों बाद आए वाह। तो मे बी वाज मिस्टेकन दैट आई वाज, या तो उनकी मार्केटिंग का नहीं, तरीका उनकी था मार्केटिंग टेक्निक थी कि बड़े दिनों बाद आए कि अब इधर ही आ जाओ, मतलब आप जी। पहले भी यहाँ पे आए। तो एक चीज़ मैं ये करता हूँ, जब मैं ट्रैवल करके आता हूँ, मोस्टली आई राइट अबाउट माय लाइक ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, आर्टिकल्स या ट्रैवल लॉग। इंडिया के ऊपर मैंने लिखा था काफ़ी डिटेल में, क्योंकि वो एक काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। इस तरह से भी कि जो मेरे शहर से डेरा इस्माइल खान से लोग गए थे इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, आई वेंट इन सर्च ऑफ देम, और मुझे पता चला कि उन्होंने वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं डेरा की आइडेंटिटी या कल्चर। उनसे मुलाकात हुई? जी बिल्कुल, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वाओ, और बड़ा ही अजीब, क्या कनेक्शन था? कुछ इमोशनल कनेक्शन था उन लोगों से मिलके? इमोशनल इस तरह से था कि मैं जाऊँ वहाँ पे दिल्ली में, एक स्कूल उन्होंने बताया, मैं DI खान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो आई वाज सरप्राइज्ड वाह। कि यहाँ पे मतलब 75-80 साल गुजरने के बाद भी उन्होंने एक याद रखा हुआ है। हालांकि अब वहाँ पे मेरी एक खातून से मुलाकात हुई जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, डेरा टू दिल्ली। ओके। तो उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने बताया कि जब आप कहीं माइग्रेट करते हैं तो एक आप पर प्रेशर होता है कि आपने एसिमिलेट होना है उस लोकल आइडेंटिटी में, तो उसके अंदर अपनी यूनिक शनाख्त लोग खो देते हैं, क्योंकि एक प्रेशर भी होता है कि आपने यहाँ पे मिक्स तो डेरा इस्माइल खान के लोगों ने उस आइडेंटिटी को कायम रखा, मगर उनके बच्चों में वो नहीं थी। तो वो बता रही थी जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि शी लर्नड इन हर 20s that she is actually not a Punjabi but from, and the language she speaks or her elders speak is Saraiki, not Punjabi, and that was a discovery for her. और उसके बाद she decided that she will go on and make a document अपनी रूट्स तक पहुंचे। exactly, yeah. शोएब, बहुत लुत्फ आया आपसे मिलके, आपसे बात करके। व्हाट अ प्लेजर इट वाज। और आखिर में क्विकली, हमारे पास टाइम नहीं है,
कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे अभी जाने का इरादा है और अभी जा नहीं सके, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड? अभी तो कोविड की वजह से हम कई जगह पे नहीं उसके बाद कोई एक मुल्क जहां पे जो आपकी बकेट लिस्ट के अंदर है, टिक मार्क करना है? मैं अपने नेबरहुड में जाना चाहता हूँ, अफगानिस्तान और ईरान में अभी तक नहीं गया, तो आई वुड लाइक टू गो देयर। यस, हाँ, मतलब नेबर्स की तरफ तो हक पहले नेबर्स बनता का हक जो है वो मैंने अभी तक अदा नहीं है। अच्छा, किया। दुनिया फिर आए और ईरान और अफगानिस्तान ये बराबर में नहीं गए। चलें जी, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू शुएब, थैंक यू वेरी मच, बी सेफ, जहां भी आप जाएं, विल स्टे कनेक्टेड। बहुत शुक्रिया। हम राइजिंग पाकिस्तान में अब आपसे इजाजत चाहेंगे। शुएब गन्नरपुर के साथ ये बहुत ही खूबसूरत, मजेदार और यूनिक गुफ्तगू का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, हमारे राइजिंग पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे जाके ज़रूर बताइएगा, इनबॉक्स कीजिएगा और बताइएगा कि आप कौन सा मुल्क रेकमेंड करेंगे जहां पे शुएब अगली बार जाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज।